हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में स्टैटिक जीके का टॉपिक फर्स्ट कवर करेंगे और इसमें नदियों से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह है और साथ ही साथ आप लोगों को अलग से एक पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जाएगी जिसमें 5000 क्वेश्चंस का संग्रह होगा और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली होकर के देखिएगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। एसएससी जीडी में अब इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग एक एक प्रश्न देखते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए घाघरा, भीमा, रामगंगा, यमुना। इसमें से आपको बताना है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भीमा। भीमा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए घाघरा नदी, रामगंगा नदी और यमुना नदी, ये तीनों नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए नर्मदा, गोदावरी, चंबल, गंडक। इसमें से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, वो भी नेपाल हिमालय से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सोन, ताप्ती, लूनी और कोसी। सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए पंचनाथ शब्द आया है। पंचनाथ का अर्थ होता है 5 नदियों का समूह। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। देखिए सही आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। 5 नदियों में जैसे सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। झेलम और चिनाब भी है, ये 5 नदियों का एक ग्रुप है। सिंधु अलग है, इनमें पंचनाथ में शामिल नहीं होगी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंडक, कोसी, घाघरा, यमुना। सही आंसर होगा यमुना नदी। यहाँ पर देखिएगा यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी। ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं अर्थात प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ पर देखिए पार करती है। तो यहाँ पर एक चित्र डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये पृथ्वी हो गई, तो बीच में भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर कर्क रेखा होती है और ये हो जाएगी दक्षिण की तरफ होती है मकर रेखा। तो देखिएगा तीनों रेखाओं को 3 नदियाँ 2 बार काटती हैं। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम, इसको याद करने के लिए आप एलसीएम याद कर लीजिए। लिम्पोपो नदी, एल से होगा लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा को 2 बार काटेगी, ये मकर रेखा। और कांगो नदी, सी से कांगो, उसी को जायरे बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को। और यम से होता है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये कर्क रेखा है।
तो इसका आंसर होगा, कह रहा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो यहाँ सी से होगा कांगो, कांगो या जायरी नदी, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के दक्षिण में 2 घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, बाकी गोदावरी, कावेरी, कवाम, ये तीनों नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार अर्थात ट्रांस हिमालय नदी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी ये हिमालय पार की नदी है, अर्थात ट्रांस हिमालय की एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम अरावली पर्वत से नहीं हुआ है, बाकी साहिबी नदी, बेडज नदी और दोहन नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। सतलज, सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम ये भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ पर उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, यहाँ पर गुजरती है होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर है म्यांमार। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश, चीन और भारत तीनों देशों से होकर गुजरती है, म्यांमार देश से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? यहाँ देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। याद रखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये दोनों आंसर एक साथ करेंगे। ये सभी नदियों का अवसान होता है अर्थात गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये सभी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन ए और बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे आप। सही आंसर है महानदी। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है पटना जिले में। पटना जिले में सबसे लंबी नदी है गंगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोदावरी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलान से निकलती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है नासिक। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है सरस्वती नदी।
सरस्वती नदी सप्त सिंधु क्षेत्र से में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। याद रखेंगे सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सही विकल्प होगा गंगा। यमुना और गोमती दोनों गंगा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन सी नदियाँ हैं? देखिए, हिमाल सरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम हुआ है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका विकल्प फर्स्ट सही होगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इन तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। सॉरी, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सिंधु है, यमुना नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। जिसका उद्गम भारत में नहीं है, इनमें से क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, तीनों नदियों के लिए ऑप्शन बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है माही नदी। माही नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी कर्मनाशा, सोन और गंडक ये तीनों नदियां गंगा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर है बैगई। बैगई ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है। बाकी भवानी, अमरावती और काबनी ये तीनों नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा इंद्रावती। इंद्रावती नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। बाकी मानस, धनसिरी और सुबनसिरी ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? चार विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। बाकी ये तीनों नदियाँ माही, नर्मदा और ताप्ती तीनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? चार विकल्प दिए गए हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का अवसान अरब सागर में है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? चार विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है लूनी नदी। ये लूनी नदी का उद्गम और अवसान दोनों ज़मीन में ही है। ये समुद्र में गिरने वाली नदी नहीं है। बाकी तीनों नदियाँ समुद्र में जाके गिरती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा लूनी। ये राजस्थान की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है?
पुनः क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम, यह करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी का अवसान अर्थात नर्मदा नदी अरब सागर में जाके गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये तीनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब किस राज्य में ताप्ती नदी प्रवाहित नहीं होती है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य को छोड़कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों राज्यों में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इसमें कवर किए जाएंगे जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, और एसएससी जीडी में इसी टाइप के क्वेश्चंस अब क्रिएट होने लगे हैं। ये स्टैटिक जीके है, तो आप लोगों को इसको कंप्लीट करते जाना है। अलग से पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाया जाएगा जिसमें 5000 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? यहाँ पिंडर नदी का जिक्र किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णप्रयाग। इसको याद रखिएगा, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है साबरमती नदी, ये राजस्थान की है। यहाँ पर देखिए, महानदी, कृष्णा और गोमती, ये तो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साबरमती नदी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर होगा गोमती। गोमती नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, गंगा की सहायक नदी है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी ब्यास, चिनाब, रावी, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? चार विकल्प दिए गए हैं, करेक्ट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी पंजाब राज्य से प्रवाहित नहीं होती, बाकी झेलम, रावी और सतलज तीनों नदियां पंजाब राज्य में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर सतलज, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में जाके प्रवाहित होती है, विसर्जित होती हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी इसमें बताना है। सही आंसर होगा इसका गंडक। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, बाकी ये तीनों नदियां दक्षिणी तट की सहायक नदियां हैं, सोन, केन और बेतवा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर है मंजीरा। मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बाकी यहाँ पर तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मूसी, ये तीनों नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर होगा गंडक।
गंडक गंगा की सहायक नदी है, गंडक और गोमती दोनों। यहाँ पर यमुना की सहायक नदियाँ हैं बेतवा, हिंडन, चंबल, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है गंगा की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी का अर्थ होता है दक्षिण भारत की नदी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अलकनंदा। अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ये उत्तर भारत की नदी है। बाकी कृष्णा, नर्मदा और महानदी ये तीनों प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? यहाँ पर नागर हवेली होगा। करेक्ट आंसर होगा दमन गंगा। दमन गंगा नदी दादर और नागर हवेली में, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, बहने वाली नदी है दमन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा गोमती। गोमती ये गंगा की सहायक नदी है। गंडक और गोमती, अभी पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर चिनाब, ब्यास और रावी ये तीनों सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, त्रयंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? त्रयंबकेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का स्रोत है त्रयंबकेश्वर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? यहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी पूछ रहा है। करेक्ट आंसर है इसका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो एक ही नदी है जो कि राजस्थान यदि अर्थात थार रेगिस्तान में बहती है, लूनी नदी, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? करेक्ट आंसर है माही नदी। माही नदी का अवसान अरब सागर है, अर्थात अरब सागर में प्रवाहित होती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ मिलती हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी संगम में मिलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ऑप्शन से आपको सर्च कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र हिमालय नहीं है, बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, इनका अपवाह तंत्र हिमालय है तीनों नदियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? फिर से सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन विकल्प दूसरे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि महानदी, आपको विकल्प का ही सहारा लेना होगा। बाकी यमुना, गंगा और झेलम ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है, महानदी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? अर्थात यमुना की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है?
तो देखिए विकल्प यदि देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सोन नदी, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है, जो कि दक्षिणी तट की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। बाकी यमुना की सहायक नदी हैं बेतवा, चंबल, केन, ये तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा सिंधु। सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में बहने वाली नदी इसमें पूछ रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी। सिंधु नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी ये सभी नदियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा नासिक जिले में। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए यदि ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ब्रह्मपुत्र। देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 है, झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर पोहरू। पोहरू नदी जो है झेलम की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब कंडक्ट होने लगे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं और उनकी सहायक नदियाँ, तो एक जोड़ा गलत है, एक युग्म गलत है, कौन सा है इसको सर्च करना है। तो इसमें ध्यान रखेंगे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल की सहायक नदी ये ताप्ती जो दिया है ये नहीं होगी। बाकी यमुना की सहायक नदी टोंस है, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है, सिंधु की सहायक नदी झेलम है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? द्रोणी महानदी कौन से राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए द्रोणी नदी छत्तीसगढ़ में भी बहती है, उड़ीसा में भी बहती है, झारखंड में भी बहती है, कर्नाटक राज्य में नहीं बहती, इसलिए इसका विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ऑप्शंस का सहारा लेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही आंसर है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान से निकलने वाली नदी है। माही, नर्मदा, ताप्ती, तो इसमें तीनों नदियां ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती, याद रखेंगे। इसमें राजस्थान से निकलने वाली नदी है बनास, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और आप लोगों को अभी इसके 200 क्वेश्चंस 1 लाइनर और मिलेंगे नदियों से रिलेटेड, जो कि TCS ने अभी तक पूछा है, और उसकी एक साथ PDF आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी 5000 क्वेश्चंस। 1 लाइनर स्टैटिक GK की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, और SSC GD के लिए गणित के ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे, अभी तो नहीं है, उपलब्ध आपको हो जाएंगे, और प्रत्येक सवाल केवल ऑप्शन से हल करना सिखाया जाएगा। और PDF फाइल प्राप्त करने के लिए लिंक भी दिया गया है, यहाँ पर व्हाट्सअप लिंक है 7987901796, और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस, आपको चैनल पर ही सारी क्लासेस उपलब्ध करवाई जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो इतना ही इसमें कवर करेंगे।